जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधामय परिवार में मैं सुचित्रा आप सबको राधे राधे। और एक बहुत अच्छी बात और एक बहुत मुझे लगा कि राधामय परिवार में हम सब नाम जाप सिमरन कीर्तन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें आने वाले भविष्य में जो हमारा तैयार हो रहा है, जो हमारे साथ हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे से छोटे हैं, उनके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम बातें हैं जिन्हें जानना उनके लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जीवन में सिर्फ हम ये नहीं कहते कि आप नाम जाप संकीर्तन करते हैं तो आप कुछ और नहीं करते हैं। हम बहुत कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब भगवान श्री राम की जब शिक्षा की उम्र हुई तो उनके गुरु उन्हें अपने साथ लेकर के गए और बहुत अल्प आयु में उन्होंने संपूर्ण शिक्षा को प्राप्त कर लिया। और वही बात श्री कृष्ण के साथ भी लागू हुई। उन्हें भी गुरुदेव के साथ जाना पड़ा, उन्हें भी अपनी शिक्षा पूरी करनी पड़ी। और इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि अगर गुरु और भगवान प्रभु खड़े हैं दोनों लोग, तो सबसे पहले गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। और हम सब ये जानते हैं कि हमारी सर्वप्रथम गुरु हमारी माँ होती है, जो कि हमें ये बताती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आजकल के समय में, आजकल के सोच में, धारणाओं में ये बातें बसी हुई हैं। और एक बार होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे कुछ कहने कुछ करने से क्या हो जाएगा। हमारे कहने और करने से ही होता है। क्योंकि जब हम किसी भी विकट परिस्थिति में होते हैं तो हम प्रभु को याद करते हैं कि हे प्रभु आपने हमें जीवन दिया है और आपने हमें ऐसा बनाया है, तो उसका कोई उद्देश्य है। आपको अगर उन्होंने ऐसा बनाया है तो उसका एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपका सृजन हुआ है। उस उद्देश्य की पूर्ति को अगर आप पहचान लें, अगर आप जान लें, तो उस सृजन को करने में आपको वक्त नहीं लगेगा, बस समझने मात्र की देर है। और वो समझ हमें कहाँ से मिलती है? वो समझ हमें अपनी माँ से मिलती है, वो समझ हमें अपने गुरुजनों से मिलती है, वो समझ हमें अपने बड़ों से मिलती है, वहाँ से मिलती है जहाँ सही मार्गदर्शन हो। तो सही मार्गदर्शन के लिए हमें सही कदम चलने पड़ते हैं। जब सही कदम धैर्यपूर्वक चले तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। और एक बात बहुत सच्चाई है ना, कि जो जीव सत्संग करता है, जिस जीव के अंदर सत्संग की भावना है, जिस जीव के हृदय में श्री जी और ठाकुर जी का स्थान है, जो वृंदावन धाम है, जिनका हृदय ही वृंदावन धाम है, उन्हें बाहरी कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सत्य शास्त्र को भी विचारता है। जो सत्य शास्त्र को, अगर आपके पास दो पुस्तिकाएं पड़ी हों, एक सही है एक गलत है, और उसका विवेचन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित आपको अपने बड़ों का आश्रय लेना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि क्या मुझे कौन सी पुस्तक ज़्यादा मेरे लिए उचित होगी। तो वो ज़रूर आपको बताएंगे कि आप सत्य शास्त्र को चुनें, उसे ही पढ़ें। क्योंकि फिर भी हमारा जो हृदय है, कहते हैं न कि मन बड़ा चंचल होता है। मन की चंचलता हमारी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी एकाग्रता के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, हम सभी करते हैं प्रयास। और नाम जप संकीर्तन ध्यान योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में एकाग्रता का निर्माण करती हैं। और
फिर भी आप ऐसे समझो जैसे कोई एक पंछी है, तो अगर हम पंछी के समान संसार वृक्ष की ओर उड़ रहा है, पंछी के समान हम राधे राधे। संसार वृक्ष की तरह है और संसार में हम उड़े चले जा रहे हैं। पर हमारे ये हम जब जो उड़ान भर रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। इन संस्कारों के साथ हम पूर्व जन्म को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए अब तक हम इस संसार रूपी वन में भटक रहे हैं, चले जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं, पर कहाँ जाना है ये हमें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो आत्मज्ञान नहीं है। तो जीवन में आत्मज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। और यद्यपि हमारे पूर्व के संस्कार अन्यथा जो भी हमारे स्थिर हो न सकता हो, जो हमारा आत्मज्ञान में स्थिर नहीं हो सकता हो, वो हमारे पूर्व के संस्कार जितने भी हैं, उन पूर्व के संस्कारों के साथ साथ सत्शास्त्र का दृढ़ अभ्यास जब जीव सत्संग करता है। इस राधामय परिवार में हमने एक ही बात कही है कि नाम जाप संकीर्तन हम करते हैं। तो जब हमारा हृदय रूपी पंछी उड़ने लगता है, बार बार उड़ उड़ करके बाहरी दिखाओं में, बाहरी अन्य चीज़ों में जब भटकने लगता है, विषयों में भटकने लगता है, और उसे ये समझ नहीं आता कि हमारी स्थिरता कहाँ है, हम कहाँ स्थिर होंगे, हमारा क्या है, हम क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं। तो ऐसे जीव सत्संग करें और सत्शास्त्र का दृढ़ अभ्यास करें। क्योंकि दृढ़ अभ्यास क्या कहता है कि कोई भी कार्य अगर हम शुरू करते हैं तो हमारे पास एक दिन में नहीं वो होता है। मैं खुद भी कहती हूँ, मैंने जब शुरू किया अपना सत्संग, मैं जब अपना नाम जाप करती थी, तो पहले मैं नाम जाप केवल करती थी। तब मुझे लगता था कि नाम जाप करना, पूजा करना है बाहरी, मतलब जिस तरह से सभी करते हैं, जैसे आम इंसान एक पूजा पाठ करता है, मैं भी वैसे ही करती थी। करते जब नाम जाप की मुझे लगा कि नाम जाप मेरा होना चाहिए। फिर मैंने जब दीक्षा लेने के बाद जब अपने आप को एक एक कदम आगे बढ़ाते गए, तो मंत्र भी जैसे जैसे हम शिक्षा लेते हैं, जैसे जैसे हमारे क्लास के लेवल ऊपर होते हैं ना, वैसे वैसे हमारी पढ़ाई का लेवल भी ऊपर होता है। आप देखिए क्लास 1 की किताब क्लास 7 में नहीं चलती है, तो जब आप परीक्षा देंगे तो क्लास 7 की ही आपकी सारी प्रणाली क्लास 7 की होगी, क्लास 1 की नहीं होगी। तो जब क्लास 1 से 7 तक आने का जो सफ़र था, उस सफ़र में आपके अनुभव में कितनी सच्चाई रही है, आपके अनुभव ने क्या सीखा है, क्या जाना है, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम सत्शास्त्र के माध्यम से और उसके दृढ़ अभ्यास के माध्यम से इस चीज़ को जानें। और जो पूर्व के बलि संस्कार को भी यह पुरुष प्रयत्न से जीत लेता है। हमारे पूर्व के बहुत ऐसे कार्य होते हैं पूर्व जन्म के, जिन्हें अब तो हमें याद भी नहीं है और हम कह भी नहीं सकते कि किसी को याद हो शायद। तो पूर्व जन्म के हमारे जो हैं, या इस जन्म में भी मैं कहती हूँ कि अगर एक बार आप देखें, अगर एक बार आप सोचें कि हमारे इस जन्म में हमने पीछे के कुछ सालों में क्या क्या किया है, तो बहुत मुश्किल है उन्हें याद कर पाना। क्योंकि हमसे कितनी गलतियाँ हुई होंगी, शायद कितने अच्छे काम भी हुए होंगे। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मैंने प्रभु आप इससे, तो मैंने ये जीव रूप, ये मानव रूपी तन पाया है 84 लाख योनियों के बाद। 84 लाख योनियाँ मतलब आप समझते हैं, उसमें सब कुछ, कीट पतंग, पेड़ पौधे, पत्ते, जीव, सभी जितने हम संसार में, जो हमारे अदृश्य में भी हैं। ऐसा नहीं है कि 84 लाख योनि में सभी दृश्यमान ही हैं, कुछ अदृश्य भी है कि जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है। तो ऐसे पूर्व संस्कारों को भी हम अपने प्रयत्न से जीत लेते हैं। और दुष्कृत क्रिया है, अगर किसी तरह का दुष्कृत कार्य, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि नहीं होना चाहिए था और हो गया है, तो उसको सुकृत कार्य में कैसे करें।
सुकृत कार्य का हमारे पास उस समय अभाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें जो हमने कर्म किए हैं, हमारे कर्मों के अनुसार जब तक हमारा वो दुष्कृत क्रिया हुआ कार्य, जो दुष्कृत मतलब होता है बुरे कर्म, तो जो हम अनजाने में करके आए हैं, और जब तक वो कर्म हमारे कटेंगे नहीं तब तक हमारे कोई भी सुकृत हमारा फलित नहीं होगा। कोई भी सुकृत हम कितना भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, हमारा कोई भी सुकृत फलित नहीं होता है और अभाव हो जाता है। तो यह मनुष्य को प्रयत्न करते रहना चाहिए कि वह पुरुषार्थ परम देव, कहते हैं ना, पुरुषार्थ परम देव। हम अपने पुरुषार्थ से सब कुछ बदल सकते हैं, पर हम कुछ उन चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं जो हमसे जो गलतियां हो चुकी हैं, जो हमारे ऐसे कृत्य हैं जिनको कि हम कृत्यों को हमारे चाहने से भी हम नहीं बदल सकते हैं। पर हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, आप एक बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये जो नाम जाप संकीर्तन, जो मैं बार बार कहती हूँ आपसे कि नाम जाप करिए, नाम जाप करिए, नाम जाप करिए, नाम जाप करिए, ये नाम जाप हमारे बहुत सारे पापों को, बहुत सारे कुकृत्यों को, बहुत सारे कष्टों को हमसे बहुत दूर कर देता है। नाम जाप की जो शीतलता होती है, जब हम नाम जाप करते हैं ना, तो हम खो जाते हैं हम मधुर भावों में कि आपको लगता है कि आज राधामय परिवार में आज भजन के अलावा कैसे मैं ये सारी बातें कह रही हूँ। मुझे आज ऐसा लगा कि राधामय परिवार में आप सबको जानना चाहिए कि नाम जाप क्यों महत्वपूर्ण है, नाम जाप के माध्यम से किसने क्या क्या पाया है। आगे मैं ज़रूर आपको बताती चलूँगी और आगे मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि अपने सभी गुरुजनों को, अपने गुरु को, अपने इष्ट को कभी न भूलें। और हमेशा इसीलिए मैं कहती हूँ, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। श्री राधामय परिवार की तरफ से मैं सुचित्रा आप सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ और यही प्रयास करती हूँ कि भजन कीर्तन के साथ साथ कुछ ऐसी अनमोल बातें, जिन बातों से हम बहुत अनभिज्ञ रहे हैं, और उन बातों को हम जान करके कुछ आगे बढ़े और कुछ अच्छा करें। इसके साथ ही सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।